दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आज विशेष में। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दायरे पर आधारित है, जो बॉलीवुड में किसी न किसी कार्य से जुड़े हैं, मसलन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, कॉमेडियन, मेकअप मैन इत्यादि। ऐसा न जाने कितने कलाकार अपना योगदान इस इंडस्ट्री को देते हैं। क्यों दोस्तों, है ना एक खूबसूरत फैमिली जो कलाकारों से भरी है। तो लीजिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कलाकार की कुछ दुख भरी सी कहानी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही सिंपल, साधारण, देखने में एक आम खूबसूरत लड़कियों जैसी लगती थी, जिसे हम सभ्य सा कलाकार कह सकते हैं। वो याद है ना उनका गाना, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। पहचाना कौन? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा बहुत कुछ मैं अपने बारे में भी बताना चाहूंगी। शायद आप लोगों को याद होगा, मैं पिछले 1 या 2 कार्यक्रम में एज एंकर आपके सामने प्रस्तुत हुई थी। जबकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस कभी कभी अनूप दादा के लिए काम कर लेती हूँ, और यह वाला अधिकार मैं अनूप दादा से खुद ही मांगा था, क्योंकि मुझे ये वाला एपिसोड इसलिए करना था, जिस कलाकार की बात मैं लेकर आई हूँ वह मुझे बेहद पसंद थी। मगर दोस्तों, ये लेख जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, इस लेख को मैंने फेसबुक पर देखा था। उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने ये लेख लिखा, और उनकी पूरी डिटेल हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, और ये लेख का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो चलते हैं आप अपने इस कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ उस खास कलाकार के बारे में जो मेरे काफी दिल के करीब थी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक होनहार कलाकार नंदा जी के बारे में। नंदा, जिनका पूरा नाम नंदिनी कर्नाटकी था, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। उनका जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था, और दोस्तों 25 मार्च 2014 को उनका निधन हो गया, और वो हम सबको छोड़कर चली गई। नंदा का जन्म मुंबई में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी, जो मराठी फिल्मों की जाने माने अभिनेता और निर्देशक थे। उनकी मां का नाम सुशीला था। नंदा 7 भाई बहनों में से तीसरी बहन थी। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की ओर, इस खास कलाकार की कहानी की। नंदा जी आजीवन अविवाहिता रही। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। एक समय था जब वो मनमोहन देसाई जी से बेहद प्यार करती थी, तो मनमोहन देसाई जी भी नंदा जी से शादी करना चाहते थे। मनमोहन देसाई तब अक्सर नंदा जी से मिलने जाते थे और उनके पास जाने का बहाना ढूंढते थे, लेकिन मनमोहन देसाई जी नंदा जी से कभी बात ही नहीं कर पाते थे। और शशि कपूर जी जानते थे मनमोहन देसाई नंदा जी को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने ये बात नंदा जी को बताई। नंदा जी भी मनमोहन देसाई को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहती थी। इसी बात पर मुझको एक उनका गाना याद आ रहा है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। और मनमोहन देसाई जी की झिझक का नतीजा ये हुआ कि वे अपनी मां के कहने पे दूसरी लड़की के साथ शादी करनी पड़ी, यानी नंदा जी से शादी करने का उनका ख्वाब टूट गया। मनमोहन देसाई जी की पत्नी का नाम जीवन प्रभा था। मनमोहन देसाई जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमसे इसलिए शादी की है क्योंकि तुम नंदा जैसी दिखती हो, और नंदा मेरी फेवरेट है। और खैर, समय अपनी चाल चलता रहा। उनके एक बेटा हुआ, उसका नाम केतन देसाई था। लेकिन साल 1979 में जीवन प्रभा जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस सिचुएशन पे मुझे एक भजन याद आ रहा है, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम।
दोस्तों, मनमोहन देसाई एक बार फिर से अकेले हो गए। कुछ सालों बाद यश जौहर जी ने नंदा और मनमोहन जी देसाई जी की शादी की एक बार फिर दोबारा बात चलानी शुरू करी। लेकिन मसला अब भी यही था कि नंदा जी को कैसे मनाया जाए। उससे भी बड़ा सवाल ये था कि नंदा जी कैसे बात मानेंगी। आखिरकार एक दिन यश जौहर जी और नंदा जी की पक्की सहेली वहीदा रहमान जी से के पास गए और उन्होंने वहीदा रहमान जी से कहा कि आप नंदा जी से मनमोहन देसाई की बात चलाइएगा। शुरू में तो वहीदा रहमान जी ने मना कर दिया, लेकिन यश जी के कहने पर वहीदा रहमान मान गए। इसी बात पर मुझे एक गीत याद आ रहा है। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। उन्होंने यानी वहीदा रहमान जी ने अपने घर पे एक लंच पार्टी रखी। उसमें नंदा जी को इनवाइट किया, यश जौहर और मनमोहन जी को भी बुलाया गया। जब ये चारों इकट्ठे बैठे थे तो वहीदा रहमान जी और यश जौहर जी कोई बहाना बनाकर वहां से उठकर चले गए। तभी नंदा जी और मनमोहन देसाई जी वहीं रह गए। उस दिन पहली दफा मनमोहन जी ने नंदा जी को शादी के लिए प्रपोज किया। हालांकि नंदा जी ने फौरन हाँ नहीं की, लेकिन मनमोहन देसाई जी ने सोचकर जवाब देने को कहा। घर वापस लौटने के बाद नंदा जी ने काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि पसंद तो वो भी मनमोहन जी को करती थी। तो इसी बात पर एक गाना हो जाए। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। उन्होंने अपने छोटे भाई को मनमोहन देसाई जी के प्रपोजल के बारे में जानकारी दी। इनको भाई को बहुत खुशी हुई। भाई का मानना था कि नंदा जी की काफी उम्र हो चुकी है, नंदा जी को जल्दी से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। और सिर्फ भाई ही नहीं, नंदा जी का सारा परिवार यही चाहता था। आखिरकार साल 1992 में नंदा ने मनमोहन जी देसाई जी से सगाई कर ली, मगर अफसोस रहा नंदा और मनमोहन जी शादी के बंधन में बंध पाते उससे पहले ही 1994 में मनमोहन जी की अपने घर की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। मनमोहन जी की मौत का नंदा जी को इतना दुख हुआ। कहते हैं उस घटना के बाद नंदा जी ने अपना सारा जीवन विधवाओं की तरह गुजारा था। ये थी मेरी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस नंदा यानी कि एक शांत प्रवृत्ति की एक ऊंची महान कलाकार। मेरी और पद्मनी एंड आर्ट एंड मोशन की टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब साथियों, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।